आप बहुत क्लियर है ना, अटैक करने वाले कौन है और किस पर अटैक कर रहे हैं। देश की जो एक संवैधानिक संस्था है उसके तहत जो काम करने वाले अधिकारी हैं उन पे हमला कर रहा है। वो अधिकारी किसको पकड़ते हैं? देश के उन चोरों को पकड़ते हैं जो देश की संपत्ति को लूटने का काम करते हैं या गलत ढंग से पैसा कमाने का काम करते हैं, गलत तरीके से रुपया रखते हैं। वैसे लोगों पर ऐसी सरकार की संस्थाएं काम करती हैं और जब वैसी संस्था कार्रवाई करती है तो पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षित और संपोषित गुंडे वैसी संस्थाओं पे हमला करते हैं ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों पे सरकार कार्रवाई ना करे या ईडी कार्रवाई ना करे। ये उनकी गलतफहमी है। आज देश में एक ऐसी मजबूत सरकार काम कर रही है जो किसी भी भ्रष्टाचारी को खुला नहीं छोड़ेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा और ऐसी कार्रवाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। वो एक शाहजहां शेख नहीं, कई शाहजहां शेख भी होंगे तो उनको कानून का सामना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा और उन पर कार्रवाई, वैसे लोगों पर जो भ्रष्टाचार करते हैं उन पर कार्रवाई होगी ही। ऐसा कल्चरली उसको देखेंगे, सांस्कृतिक दृष्टि से तो ऐसा ये बिहार, झारखंड और यूपी का एक मिला हुआ जगह है और इस तीनों राज्य के लोग यहाँ रहते हैं और लिट्टी चोखा एक ऐसा डिश है खाने का बिहार का जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में है और अब तो सभी लोग बहुत शौक से इसको खाते हैं। हमारे बंगाल के लोग भी, झारखंड के लोग भी और आज आसनसोल में रहने वाले सब लोग एक साथ इकट्ठा बैठ के लिट्टी चोखा खा रहे हैं और जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। जो आगे देश में उत्साह का वातावरण बनना है वो ऐसे ही मंचों से, ऐसे ही कार्यक्रमों से और समाज के सब लोग जब आपस में मिलते हैं तो ऐसे ही मिलन के कार्यक्रमों से ऐसा खुशनुमा माहौल बनता है। ये अच्छा माहौल देश के लिए ऐसे कार्यक्रम से बन रहा है। जो हम पूछ रहे थे कि उसको जब मजबूती मिल रही है, ताकत मिल रही है, जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उन गुलामी के प्रतीकों को जब हम समाप्त कर रहे हैं और पुरानी जो हमारा पुराना जो इतिहास रहा है हम उस इतिहास को एक बार फिर से गौरवान्वित कर रहे हैं तो कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो पुरातन परंपरा और संस्कृति थी एक बार फिर से मजबूत हो रही है, जो उन्हें नहीं सुहाता है। वैसे लोगों को जो दूसरे देश की परंपराएं, मान्यताएं हैं या दूसरे देश के लोगों के जो विचार हैं वो शायद ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वो लोग भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध कर रहे हैं, उस पूज्य कार्यक्रम का भी विरोध कर रहे हैं। देश की जनता उसका जवाब देगी। यह देश लोकतांत्रिक देश है और संजोग से इसी वर्ष इस देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत लोकसभा का चुनाव होना है तो देश की जनता माकूल जवाब उन लोगों को दे देगी जो आज भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। रिसेंटली संदेश खाली में जो